जी नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं आकलन, जिसे असेसमेंट भी कहते हैं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि आकलन क्या होता है, आकलन के कितने प्रकार होते हैं और आकलन का क्या महत्व है। आज हम समझने वाले हैं इस चीज को, आकलन के बारे में क्या होता है। तो आकलन क्या होता है, आकलन क्या होता है, बच्चों को आकलन जो है बच्चों को आंकने की एक प्रक्रिया होता है, आंकने की या जज करने की एक प्रक्रिया होता है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। इसमें बच्चों का क्या है, बच्चों क्या उसके गुणात्मक पक्षों को इसको आंका जाता है और जो उसके बच्चे के मात्रात्मक पक्ष है उसको क्या है, मूल्यांकन के द्वारा आंका जाता है। इसमें गुणात्मक पक्षों को और कहीं ना कहीं इसमें उसके मात्रात्मक पक्षों को भी जांचा जाता है। लेकिन इसका अगर नेचर पूछा जाएगा कि इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है गुणात्मक होता है, गुणात्मक। तो आकलन क्या होता है, आकलन आंकने या जज करने की एक प्रक्रिया होता है। तो इसको आंका जाएगा, छात्र को इसमें उसका आंका जाता है किसके द्वारा, तो शिक्षक के द्वारा। तो आकलन क्यों जरूरी है, आकलन करना क्यों जरूरी है या आकलन क्यों किया जाता है। तो विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं वो अधिगम कराते हैं। तो उन्होंने जो अधिगम कराया है, उन्होंने विद्यालय के अंदर में जो भी पढ़ाया है, जो भी सिखाया है अपने शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तो क्या है, उनको ये पता लगाने के लिए कि उन्होंने जो भी बच्चों को सिखाया है उस बच्चों से क्या सभी बच्चों ने सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है, या कोई ऐसा भी बच्चा है जो क्या है समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसमें पता लगाया जाता है कि बच्चे ने सही अधिगम किया है कि नहीं और किस मात्रा में उसने अधिगम किया है। तो इसमें क्या पता चलता है, इसमें छात्र की उसके जो है उसके प्रगति का भी इसमें पता चलता है कि छात्र ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। और इससे क्या होता है कि अगर कोई छात्र क्या है किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को समझने में उसको दिक्कत या कठिनाई या परेशानी होती है, तो इसी आकलन के द्वारा क्या है पता लगाया जाता है। तो इससे क्या आकलन से एक तो इसमें फीडबैक मिलता है, इसमें प्रतिपुष्टि मिलता है कि कौन सा छात्र ने अच्छे से अधिगम किया है और कौन से छात्र जो है अच्छे से अधिगम नहीं कर पाया है। तो आकलन में क्या पता चल जाता है, क्योंकि जो आकलन होता है कक्षा कक्ष की जो या अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलने वाली ये प्रक्रिया होता है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही चलने वाली ये प्रक्रिया होता है आकलन। तो इसमें क्या फीडबैक भी मिलता है, इसमें फीडबैक मिलता है इसमें शिक्षक को कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है। अगर कोई सीख नहीं पाया है तो फीडबैक मिलता है, जिसको क्या है समय रहते हुए सुधार कर सकते हैं। तो ये होता है आकलन। तो आकलन के क्या देखते हैं, हम प्रकार देखते हैं। आकलन के अगर हम प्रकार देखें कितने प्रकार हैं, तो आकलन के 2 प्रकार हैं। आकलन के 2 प्रकार हैं। एक को कहते हैं रचनात्मक आकलन और दूसरा योगात्मक आकलन। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और इसको कहते हैं सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो रचनात्मक आकलन, अगर ये पूछा जाएगा कि जो आकलन है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति होती है रचनात्मक। तो रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव आकलन इसे कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जब शिक्षक कक्षा के दौरान या अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों का क्या है आकलन करता है। मैंने कहा कि जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, बच्चों का क्या है आकलन करता है, तो उस प्रकार के आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, दौरान। ठीक है, इसमें आपके जितने भी आपके वीकली टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए,
आपके क्वार्टरली टेस्ट हो गए, ये सभी क्या है, आकलन के अंतर्गत आते हैं। अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है ये सब, ये होता है आपका रचनात्मक आकलन। फिर क्या है, योगात्मक आकलन या सबमेटिव असेसमेंट। तो यहाँ क्या है, एक चीज यहाँ योग और यहाँ भी क्या है, सम लिखा है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना होता है। तो योगात्मक आकलन क्या है, मतलब विद्यार्थी ने जो भी सीखा है सारी चीजों को क्या है, जोड़ के एक साथ इकट्ठे करना। क्या है, विद्यार्थी ने जो भी सीखा है उसको एक साथ उसका आकलन करना, एक साथ जोड़ के इकट्ठे रूप से क्या है, आकलन करना। और ये कब किया जाता है, ये अधिगम प्रक्रिया के समाप्ति के बाद। अधिगम प्रक्रिया के समाप्ति के बाद, या आप लिख सकते हैं इसको पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद। पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद, पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद जो आकलन किया जाता है ये योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अधिगम के दौरान चलता है। तो ये होता है रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। इसके अलावा भी आपके जो आकलन है और उसके प्रकार हैं, अब उसको देख लेते हैं। Assessment of learning, सेकेंड है assessment for learning, और एक होता है assessment as learning। हिंदी में इसको कहते हैं अधिगम का आकलन, इसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, और इसको कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, फिर है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। असेसमेंट ऑफ या अधिगम का, तो यहाँ इन शब्दों को ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, अधिगम का आकलन मतलब क्या है, हमने जो अधिगम कर लिया है या जो शिक्षक ने जो मतलब छात्र जो अधिगम कर लेते हैं, उसने जो छात्रों ने जो भी सीख लिया है उसके बाद क्या है, उसका आकलन करना। मतलब ये कहीं ना कहीं ये इसलिए क्या है, योगात्मक प्रकृति का है, ये इसकी नेचर क्या है, योगात्मक है। तो ये क्या होता है, अधिगम की या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर, अधिगम या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर जो आकलन किए जाते हैं उसको क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम का आकलन कहते हैं। और अभी हमने देखा था कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पर जो आकलन किया जाता है उसको क्या है, सबमेटिव भी कहते हैं, सबमेटिव असेसमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है उसका नेचर क्या होता है, सबमेटिव होता है या फॉर्मेटिव होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है ये भी क्या है, अधिगम या पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद जो आकलन किया जाता है वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। फिर सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन। तो इसमें क्या होता है, अधिगम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अधिगम चल रहा है। ठीक है, अधिगम चल रहा है या क्या, जो सीखने की प्रक्रिया है वो चल रहा है।
तो हम सीखने के लिए जो आकलन करते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन। ये क्या दौरान चलता है सीखने के लिए किया जाने वाला आकलन, सीखने के लिए किया जाने वाला आकलन, सीखने के लिए किया जाने वाला आकलन ये क्या दौरान चलता है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसको ध्यान देना है, इसको भी पूछा जा चुका है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है उसका नेचर क्या होता है। तो इसका नेचर होता है फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है अधिगम प्रक्रिया के दौरान या ड्यूरिंग चलने वाली आकलन होता है, इसलिए फॉर्मेटिव होता है। और फिर क्या है तीसरा, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। तो ये जो आकलन है इसमें जो आकलन किया जाता है, छात्र स्वयं का आकलन करते हैं, छात्र क्या है स्वयं का आकलन करते हैं या साथी समूह द्वारा आकलन किया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग या अधिगम के रूप में आकलन। ये जो आकलन होता है इसमें क्या है छात्र स्वयं का आकलन करता है, छात्र ने अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो भी सीखा है, ठीक है, उसको क्या है खुद से चेक करता है कि उसने कितना सीखा है, क्या सीखा है और किन चीजों को नहीं सीखा है, खुद से आकलन करेगा। या इसमें क्या है साथी समूह द्वारा भी आकलन किया जाता है। एक छात्र क्या है, एक छात्र का आकलन उसके दोस्त द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं या अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं। तो हमने देखा कि आकलन क्या होता है, आकलन क्या होता है छात्र को क्या है असेस करने की, जांचने की, उसको आंकने की एक प्रक्रिया होता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि शिक्षक ने क्या है जो भी अधिगम कराया है उसका उचित प्रकार से उसने अधिगम किया है या नहीं, इसका क्या है पता करने के लिए क्या आकलन किया जाता है। इससे पता चलता है कि किस छात्र ने सीखा है और किसने नहीं सीखा है। तो जो छात्र नहीं सीखे होते हैं फिर उनको क्या सिखाया जाता है, इससे क्या फीडबैक मिलता है, ठीक है। और फीडबैक के द्वारा ही क्या है छात्र ने जो नहीं सीखा है उसको सिखाया जाता है। हमने इसके 2 टाइप देखे थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान या ड्यूरिंग चलने वाली आकलन होती है। और सॉर्मेटिव क्या है, सॉर्मेटिव में सभी चीजों को जोड़ के छात्र ने जो जो भी पढ़ा है सीखा है ना उसको जोड़ के लास्ट में जो क्या है उसका आकलन किया जाता है, वो होता है क्या सॉर्मेटिव होता है। फिर हमने देखे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। ये भी क्या होता है, इसकी नेचर क्या होता है, सॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि ये भी क्या है पाठ्यक्रम के समाप्ति या अधिगम हो जाने के बाद होता है। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग देखे हमने, अधिगम के लिए आकलन। ये क्या सीखने के लिए किया जाने आकलन है, ये क्या अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फिर देखिए हमने असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। इसमें क्या छात्र स्वयं का आकलन करते हैं खुद से कि उसने कितना सीखा है और किन चीजों को नहीं सीख पाया है, या उनके साथी समूह द्वारा भी आकलन किया जाता है। और ये जो आकलन का जो है ये आपके हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और आपके बाल विकास में भी सभी जगह क्या है आकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, सभी क्या है पूरे आपके जो है टीटी का एग्जाम है सभी विषय में क्या कॉमन है। हिंदी में भी आकलन पूछा जाता है, अंग्रेजी में भी, पर्यावरण में भी, इसलिए इसको क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने देखा आकलन, आने वाली वीडियो में देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। जी, अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो इसको क्या है लाइक कर देंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देंगे। जी धन्यवाद।